गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का यूनिट टेस्ट के बाद का पहला क्लास है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 10। टॉपिक है सच्चा हीरा। तो सच्चा हीरा के बारे में मैं कुछ कहानी सुनाने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक गांव था। सूर्य ढल रहा था तो सभी पक्षियाँ चहचहाते हुए अपने घोंसलों में जा रहे थे। सभी जब सूरज ढलने लगता है तो अपने अपने घर को वापस जाते हैं। तो चिड़िया भी जब सूरज ढल रहा था तो अपने घोंसलों में चला जाता है। और गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए दूर एक कुआं में जाते हैं, वहां से पानी लेकर अपने गांव आते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं गांव से थोड़ा दूर में कुएं से पानी लाने के लिए जाते हैं। तो कुछ महिलाएं कुएं से पानी भरकर वापस अपने गांव को लौट जाती हैं और 4 महिलाएं उसी कुएं के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो वे बातचीत करते करते अपने बेटों के बारे में बोलने लगे। पहली स्त्री अपने बेटे के बारे में बोलती है कि मेरा बेटा का गला बहुत ही सुरीला है, वह बहुत ही अच्छा गाना गाता है। मेरे बेटे की गाना को बहुत ही पसंद करते हैं। यह पहली स्त्री अपने बेटे के बारे में बताती है। यह सुनकर दूसरी स्त्री भी अपने मुंह को बंद ना कर पाई और अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। मेरा बेटा तो बहुत ही ताकतवर है, वह भीम जैसा है, वह बलवान है। मेरे बेटे को कोई भी नहीं हरा सकता है। इस युग का भीम है भीम, यह दूसरी स्त्री कहती है। यह सुनकर तीसरी स्त्री भी कैसे चुप रहती। तो वह भी तीसरी स्त्री अपने बेटे के बारे में बताती है कि मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के कंठ में सरस्वती का निवास हो, वह जो भी पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है। यह तीसरी स्त्री बोलती है। तीनों स्त्रियों का बात को सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठे रहती है। तो वे तीनों स्त्रियां उस चौथी स्त्री को उकसाते हैं कि हम लोग तो तीनों महिलाएं आपके सामने अपने बेटे के बारे में बताए, आप भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए। तो चौथी स्त्री बोलती है, मेरा बेटा तो आप लोगों के बेटे के जैसा ना तो मशहूर गायक है, ना भीम जैसा बलवान है और ना ही पढ़ने में तेज। इस प्रकार वह बोलती है और चारों स्त्रियां वहां से पानी भरकर सिर में घड़े रखकर अपने घर की ओर आगे बढ़ती हैं। रास्ते में पहली स्त्री का बेटा गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए आ रहा था। वे स्त्रियां गाना सुनते हैं। पहली स्त्री बोलती है कि यह तो मेरा बेटा गा रहा है, यह मेरा बेटा का सुर है। और वह बेटा अपनी माँ को अनदेखा करते हुए चला जाता है। फिर वे स्त्रियां फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी स्त्री का बेटा उस रास्ते से गुजरता है
तो दूसरी स्त्री बोलती है कि यह मेरा बेटा, लाडला बेटा है, यह बहुत ही ताकतवर है। किंतु दूसरी स्त्री का बेटा भी अपनी माँ को अनदेखा करके चला जाता है। इतने में फिर वे स्त्रियाँ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे कि तीसरी स्त्री का बेटा भी आ पहुँचता है। तीसरी स्त्री बोलती है कि मेरा बेटा, यह मेरा बेटा है, यह बहुत पढ़ने में तेज है। यह कहते हुए तीसरी स्त्री अपने बात को समाप्त करती है। इतने में ही उसका बेटा वहाँ से चला जाता है, अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं देता है। इतने में चौथी स्त्री का बेटा भी उस रास्ते से आ रहा था। तो चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ का घड़ा को अपने सिर में लेता है और घर तक पहुँचाता है और चौथी स्त्री हंसते हंसते घर को जाती है। तो सभी महिलाएं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह बालक तो अपनी माँ का घड़ी को अपने माथे में रखकर घर पहुँचा रहा है, कितना अच्छा बालक है। पीछे पीछे एक बुढ़िया, एक दादी अम्मा महिलाओं के पीछे पीछे जा रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। तब दादी ये बोलती है कि देखिए, ये चौथी महिला का बेटा कितना सरल और सीधा है, वह अपनी माँ की मदद करता है, यही है सच्चा हीरा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद।